श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भवर सिंह बेदवाल। हम कक्षा 11 के एक विशेष टॉपिक अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने पहले बना दिया है। अब दूसरा पार्ट है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक बहुत कम आते हैं और आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना लाइक करेंगे उतने ही हम आपको अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो देखिए, देशांतर रेखाएं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि अक्षांश में देशांतर रेखाएं क्या होती है या इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश में देशांतर रेखाएं कहलाती है। और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए या किसी भी स्थान का सही पता लगाने के लिए अक्षांश में देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई। अब इसमें अंतर कैसे करेंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। तो देखिए, आप इंग्लिश वर्ड से पकड़िए। लेटिट्यूड, लेट यानी आड़ी, जो आड़ी रेखाएं होती है वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी, जैसे खरबूजे में कलियां होती है। देखिए, ग्लोब है और ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की कुछ रेखाएं खिंची रहती है, तो ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। तो आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और ये पता करेंगे कि टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है, डेट कैसे निकाली जाती है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। यह जो प्रधान देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, किसी स्थान की कोणात्मक दूरी जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम में खींची गई है। तो आपको सीधी परिभाषा याद रखनी है कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए इनकी विशेषताएं। तो देखिए, सभी देशांतर रेखाएं ग्लोब से उत्तरी ध्रुव को से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही है। अब इसमें ये जो सबसे बीचों बीच जो देशांतर रेखा है ये कहलाती है ग्रीनविच रेखा, GMT, या इसको प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है। तो देखिए, ग्रीनविच वेधशाला, यहाँ पर देखिए लंदन के अंदर ग्रीनविच वेधशाला है जो यहाँ पर वैज्ञानिक करते हैं। तो ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट से गुजरती है और यहाँ से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उस देशांतर रेखा को कहते हैं ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा है। ये सबसे महत्वपूर्ण देशांतर रेखा होती है और इससे टाइम का निर्धारण किया जाता है, टाइम निश्चित किया जाता है, निकाला जाता है किसी भी स्थान का, और इसका मान 0 डिग्री होता है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है या प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है। इसका मान 0 डिग्री होता है। अब देखिए, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है। तो देखिए, कुल देशांतर रेखाएं 360 होती है। ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब पर जैसे बीचों बीच में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके 180 तो होती है पूर्व में और 180 होती है पश्चिम में। तो इस प्रकार से कुल देशांतर रेखाएं होती है 360। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अक्षांश रेखाएं तो 181 थी और इसमें 361 क्यों नहीं हुई है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को सम्मिलित क्यों नहीं करता। तो देखिए, यदि मैं ग्लोब को खोलूं, एक कागज पर ये लिख दिया मैंने, ये कागज है और इस कागज पर मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं 0 डिग्री। तो देखिए, ये 0 डिग्री लिख दिया मैंने। 0 से 1 2 3 4 5 यहां तक लास्ट तक आ जाते हैं 360 डिग्री। अब इस कागज को मोड़कर मैं गोला भी बनाऊंगा। जैसे इस कागज को गोला बना दिया, आप देखिए कि जैसे ये कागज है, अब इसको मोड़कर एक गोला बना दिया तो 0 डिग्री और 360 डिग्री देशांतर रेखा एक ही जगह आ जाती है। यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री देशांतर रेखा एक ही देशांतर रेखा का नाम है। तो कुल देशांतर कितने होते हैं 360। 180 तो पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व का भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो 180 तो रहती है पूर्व में और 180 रहती है पश्चिम में। इस प्रकार से कुल देशांतर रेखा कितने होते हैं 360। अब दिमाग में बात आ रही है 360 क्यों होती है। देखिए, पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, इसलिए इसे 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। अब पृथ्वी देखिए, ये ग्लोब है, ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची हुई है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो देखिए,
सूर्य अपने स्थान पर है तो पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में, यानी ये सूर्य है तो सूर्य के सामने में 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो कुल देशांतर 360 है तो 360 देशांतर को पार करने में 1440 मिनट का समय लगता है, यानी 24 घंटे का। तो आपको देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का। इसलिए 360 डिग्री देशांतर घूमने में 1440 मिनट यानी 24 घंटे का समय लगता है। अब देखिए दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी, ये देशांतर रेखाएं इनके जो बीच की दूरी है, देखिए भूमध्य रेखा पर समान रहती है। सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर समान रहती है और भूमध्य रेखा से जैसे हम ये उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो दूरी कम होती जा रही है और दक्षिण की तरफ आ रहे तो भी दूरी कम होती है। तो देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी केवल भूमध्य रेखा पर ही समान रहती है और भूमध्य रेखा से जैसे उत्तर की तरफ जाते तो ये दूरी कम होती जाती है और दक्षिण की तरफ जाते तो ये दूरी कम होती जाती है और ये दूरी रहती है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और इनके बीच का समय, देखिए ये स्थान है दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान गौरे कहलाता है। गौरे, जिस प्रकार से हमने देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में क्या आता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो होती है 111 किलोमीटर, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है 111.32 किलोमीटर। और इसी प्रकार से दो अक्षांश रेखाओं के बीच का स्थान तो कहलाता है कटिबंध और देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान कहलाता है गौरे। अब देखिए कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। आप देखिए कि इस पर जो देशांतर रेखा है, इन देशांतर रेखाओं में 360 में से दो देशांतर रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम GMT और इसके जस्ट पीछे है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो आपको दिख रही नहीं है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा नहीं दिखेगी। तो इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा से समय निकाला जाता है और एक इसके जस्ट जो पीछे की 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी इस रेखा से तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो आप देखें कि ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इससे पूर्व का समय तो रहता है 24 घंटे आगे और पश्चिम का समय रहता है 24 घंटे पीछे। तो कहने का मतलब है कि इसे ग्रीनविच रेखा पर 12 घंटे का अंतर होता है, 12 घंटे का अंतर, और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पर 24 घंटे का अंतर होता है, 1 दिन का अंतर होता है। तो पहले हमें ग्रीनविच रेखा के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये जो ग्रीनविच रेखा है GMT है, इस पर 12 घंटे का अंतर होता है। अगर देखिए आप यहाँ 12 बज रहे, ये 12 बज रहे, तो यदि आप पूरब की तरफ जाएंगे तो पूरब का समय 12 घंटे आगे होगा। जैसे 1 डिग्री देशांतर पार किया आपने तो 12:04 हो गए, 2 डिग्री देशांतर पार कर लिए तो 12:08 हो गए, जबकि इससे आप पश्चिम में जाएंगे तो समय घटता जाएगा। जैसे आपने 1 डिग्री देशांतर पश्चिम में गए तो यहाँ पर आपको 11:56 हो जाएगी, 2 डिग्री देशांतर आपने पार कर लिए तो 11:52 हो जाएगी। तो ग्रीनविच रेखा है, इससे पूरब का समय तो होता है 12 घंटे आगे और पश्चिम का समय होता है 12 घंटे पीछे। अब आप उसको समझ लीजिए, देखिए कि जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इससे पूर्व में 180 है, यहाँ पर ये टोटल देशांतर 180 है और 180 पश्चिम में, और सूर्य उदय होता है पूर्व में। सूर्य कहां होता है? पूरब में होता है। तो देखिए सूर्य पूरब से और एक पश्चिम आ रहा है और यह पश्चिम में, इस जगह आते आते 12 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए 12 घंटे का समय आगे होता है। और यहां से फिर पश्चिम में इधर जाएगा तो यहाँ 12 घंटे का समय लग जाएगा। तो इसलिए ग्रीनविच रेखा के पूरब का समय रहता है 12 घंटे आगे और पश्चिम का समय रहता है 12 घंटे पीछे। और भारत यह बीच में पड़ता है, ये बीच में पड़ता है। देखिए तो भारत का, अब आप देखिए ये सूर्य पूरब से पश्चिम आ रहा है तो यहाँ आ गया, ये भारत का आ गया, और भारत से और ग्रीनविच रेखा तक यहाँ तक आने में 5.5 घंटे का समय लगता है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होता है। अब देखिए भारत का जो समय निकाला जाता है वो एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत का मानक समय रेखा कहलाती है, इससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है।
देखिए प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। आप इस देशांतर से अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो समय 4 मिनट आगे हो जाएगा, और यदि इससे पीछे की साइड जाएंगे तो 4 मिनट पीछे चला जाएगा। देखिए भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। अब इसके बारे में बता देता हूं आपको, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से ही क्यों निर्धारित किया जाता है। तो देखिए ये बात है, अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी भारत 68 डिग्री और 97 डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। यदि आप यहाँ 0 डिग्री देशांतर यहां से गिनेंगे तो जिस जगह ये 68वीं लाइन हो जाएगी, 68वीं लाइन है और ये 97वीं लाइन है, तो इसके बीच में भारत स्थित है। तो अब आप देखें कि यहाँ से ये 68 है, 68 से 69, 70, 71, 72 तक देखेंगे तो यहाँ पर 97 तक है। तो भारत के पूर्व में और पश्चिम में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का। अब सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व में उदय होता है, और छिपता कहाँ है? पश्चिम होता है। तो देखिए सूर्य यहाँ पूर्व में उदय हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदय हो गया। अब सूर्य पूरब से पश्चिम आ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ी पहले कि सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जैसे यहाँ सूर्य यहाँ पर 5 बजे उदय हो गया, इधर जैसे 1 डिग्री देशांतर पार करेगा तो 4 मिनट का समय लगेगा, फिर 2 डिग्री देशांतर पार करेगा तो 4 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से सूर्य को पूरब से और पश्चिम में आने में 2 घंटे का समय लग जाएगा। यानी 30 डिग्री देशांतर को पार करने में 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो सूर्य को पूरब से और पश्चिम में आने में कितने का समय लगेगा? 2 घंटे का। अब देखिए समस्या खड़ी हो गई कि जैसे यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय हो गया तो पश्चिम में तो सूर्य 2 घंटे बाद में होगा। जब यहाँ पश्चिम में 5 बजेंगे तो यहाँ पर 7 बज जाएंगे। अब समस्या आगे भारत में घड़ियों में प्रत्येक जगह 111 किलोमीटर पर 4 मिनट का अंतर आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसकी घड़ी में 12 बज रहे हैं और 1 डिग्री देशांतर पार करते इधर देखेंगे तो 12 बजकर 4 मिनट, अगर 2 देशांतर पार करके देखिए तो 12 बजकर 8 मिनट, और इसके पश्चिम में जाएंगे तो समय घटता जाएगा। तो ये समस्या हो गई। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, इसका नाम वर्तमान में मिर्जापुर है। तो इस देशांतर रेखा पर जो टाइम होता है वो पूरे भारत के अंतर्गत माना जाता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये भारत की मानक देशांतर रेखा या स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है, मानक समय रेखा कहलाती है। तो आज हमने देखिए ये देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा, पहले बार मैं रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट में बहुत लंबा हो गया। सबसे पहले तो देशांतर रेखा क्या है? तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है, या ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है और यहाँ से पूरब से और पश्चिम की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो कुल देशांतर रेखाएं 360 होती है। 180 तो पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। अब देशांतर रेखा 360 की होती है कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, इसलिए इसे 360 डिग्री देशांतरों में विभाजित किया जाता है। अब पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का। इसलिए 360 डिग्री देशांतर घूमने में 1440 मिनट, यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान गौरे कहलाता है, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच देशांतर रेखा कहलाती है। इसके पूरब का समय रहता है 12 घंटे आगे और पश्चिम का समय रहता है 12 घंटे पीछे। इससे हमें 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा से किया जाता है? तो ग्रीनविच रेखा है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत के लिए कि भारत का समय किस रेखा से निर्धारित किया जाता है?
या भारत की मानक समय कौन सी रेखा कहलाती है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है, यहाँ से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है 180 डिग्री रेखा देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए अगली देशांतर रेखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 0 डिग्री, अब इस 0 डिग्री के पीछे है 180 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए सभी देशांतर रेखाएं सीधी खिंची हुई है, इस तरह से घुंघराले कली की तरह खिंची हुई है, लेकिन जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसको कई स्थानों पर से पूर्व में या पश्चिम में मुड़ाया गया है। ये बेरिंग स्ट्रेट, गिलबर्ट, समाओ इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही आ गई कि सभी देशांतर रेखा सीधी है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा को पूर्व में पश्चिम में क्यों खिसकाया गया है। तो देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा पर 24 घंटे का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा पर 24 घंटे का अंतर होता है, यानी इसके पूर्व का समय रहता है 24 घंटे आगे। 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व का समय रहता है 24 घंटे आगे, और इसके पश्चिम का समय रहता है 24 घंटे पीछे। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्या होता है कि देखिए सूर्य पूर्वोदय होता है, ये पूर्वोदय होता है, और सूर्य को पूरब से पश्चिम में पूरा एक चक्कर काटने में 24 घंटे का समय लगता है। देखिए यदि मैं इसको ग्लोब में फैला दूं और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यह 360 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसको पूरे को यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ तक आने में 24 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूरा का समय रहता है 24 घंटे आगे और इसके पश्चिम में रहता है 24 घंटे पीछे। जैसे पूर्व में यहाँ पर ये 1 तारीख है, इस जगह पूर्व में, तो पश्चिम का समय 24 घंटे पीछे, यहाँ पर 30 से 31 तारीख होगी। आप ये समझ लो जैसे यहाँ 8 तारीख है तो पश्चिम में 7 तारीख होगी। अगर कोई व्यक्ति पूरब से, ये पूरब है और ये पश्चिम है, यदि कोई व्यक्ति पूरब से यात्रा करते हुए इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर 8 तारीख मिलेगी इसको दोबारा, बल्कि 9 मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का समय एक दिन पीछे चलता रहता है। और यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से यात्रा करते हुए पूर्व में जाता है तो अगले दिन इसको 8, यहाँ पर ये 7 तारीख है तो इसके अगले दिन इसको 8 मिलनी चाहिए, 8 की जगह इसको जस्ट 9 तारीख मिलेगी, यानी 24 घंटे का आगे समय रहता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पूर्व में रह रहा है और ये 31 तारीख को 31st मना रहा है, ये नंबर्स पार्टी मना रहा है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करके पश्चिम में जाता है तो दोबारा नंबर्स पार्टी मना सकता है। तो देखिए ये ग्लोब है, अब ग्लोब का ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिम है। पूर्व में और पश्चिम में हमेशा विपरीत स्थिति पाई जाती है। यदि यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है पूर्व में तो पश्चिम के अंदर सूर्य छिप रहा है। जैसे हम भारत में रह रहे हैं, जिस टाइम भारत में सूर्योदय होता है तो अमेरिका के अंदर सूर्य छिप रहा होता है। तो अब आपको देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व का समय 24 घंटे आगे रहता है और पश्चिम का समय 24 घंटे पीछे रहता है। अब एक बात तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी देशांतर रेखाएं सीधी होती है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा को पूर्व में या पश्चिम में क्यों खिसकाया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक देश है अलास्का, ये गिलबर्ट है, समाओ, यहाँ पर कुछ देश है। अब आप देखिए अलास्का है, ये सीधी जा रही है 180 डिग्री देशांतर रेखा, और अलास्का के अंदर मान लीजिए 7 तारीख है, ये 7 तारीख है, तो इस देशांतर रेखा के पूर्व में इधर होगी 8 तारीख। तो अगर इस देशांतर रेखा को सीधी निकाल देते तो समस्या हुई कि एक ही देश के अंदर 2-2 तारीख हो गई। देखिए अलास्का है, अलास्का के बीचों बीच होकर 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है, इसके अलास्का में एक साइड 7 तारीख और दूसरी साइड 8 तारीख हो गई। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही देश के अंदर 2-2 तारीख हो। तो इसलिए इस देशांतर रेखा को पूर्व में पश्चिम में इसलिए खिसकाया गया है कि पूरे देश के अंदर एक ही तिथि का पालन हो सके। तो आज हमने देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई इसमें आपको समस्या आई हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।